जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि आखिर जर्मनी की वायुसेना ऐसा क्यों कर रही है कि अपने ही देश का नुकसान कर रहा है। यहाँ आपको एक आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है कि एक्स पायलट जो वहाँ के हुआ करते थे वो यहाँ पे देखो सीक्रेट विद चाइना के साथ मतलब शेयर कर रहा है। और ये काफ़ी हिला देने वाली बात है। ये सिर्फ इसी देश का बात नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से हमें सीखना यह पड़ेगा कि क्या इंडिया के सेना भी जो रिटायर हो जाते हैं वो कुछ इस प्रकार करते हैं क्या। आइए इन विषयों के ऊपर खुलकर चर्चा करते हैं। यहाँ नोटों की बारिश की जा रही है किनके द्वारा, इसके ऊपर तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन पहले यहाँ पे ये देख लो जिससे आपके मन में थोड़ा सा मतलब पुष्टिकरण नजर आने को महसूस होगा। यहाँ हो रहा है जर्मनी समाचार पत्रिका के द्वारा यह चीज़ को स्पष्ट किया जाता है कि ढेर सारा पैसा एक मोटा रकम में दे के चीनी रिटायर जो हैं, वायुसेना हो गया या फिर और अधिकारी जो हैं, उन लोगों को चीनी क्या करते हैं अपने यहाँ पे बुला लेते हैं खूब ज़्यादा पैसा देके, उसके बाद कुछ ऐसा कांड करवाते हैं। और मैंने क्या बोला कि ग्लोबल न्यूज़ में इन दिनों छा चुका है ये। और यहाँ खतरा जो सबसे ज़्यादा बन रहा है ना वो बन रहा है नेटो पे। क्या ये नेटो के ऊपर एक हमला होगा, क्योंकि इसका मामला इससे भी जुड़ा हुआ है। तो आइए इन विषयों के ऊपर हमें थोड़ा गंभीरतापूर्वक समझना पड़ेगा, तभी हम इस विषय के ऊपर गहराई पूर्वक समझ पाएंगे, वरना फिर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा भाई। तो यहाँ हम शुरू करेंगे अपने ही देश से। देखो हमारे देश में भी सेना होते हैं और ऐसा नहीं है कि एक सेना दूसरे देश की सेना को देखते ही गोली चलाने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल दोनों में एक नियम होता है, उस चीज़ का पालन किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हो राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया का, यह बखूबी आपको पता होगा। और हमारा अच्छा खासा किससे पटरी खाता फ्रांस से। और फ्रांस देश के जो सेना होते हैं और हमारे देश की सेना दोनों में काफ़ी ज़्यादा ऐसा ट्रेनिंग का मतलब कॉम्बो देखा जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो अभी तक तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ सवाल उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जर्मनी में इन दिनों हो चुका है। और ये विषय बताने के लिए इसलिए ताकि आप एग्जाम्पल के माध्यम से सीख सको, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं जर्मनी का बात करूँ तो देखो जर्मनी में ऐसा नहीं है कि जर्मनी का देश वाले कहीं दूसरे जगह नहीं जाते सेना वाला। देखो कि कोई भी दुनिया जैसे हम लोग एक राज्य क्या करता है दूसरे राज्य के पास शेयर करता है ना अपने चीज़ों को, उसी प्रकार एक देश दूसरे देश से शेयर भी करता है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ जो डिफेंस का रहता है उसमें हर चीज़ नहीं बता दिया जाता है, कुछ चीज़ों को गोपनीय रखा जाता है। ऐसे विषय में गंभीरतापूर्वक समझने वाली बात और हिला देने वाली बात यह है कि चीन थोड़ा साजिश रच रहा है। क्या साजिश रच रहा है अभी आपने ये न्यूज़ कट में देखा, लेकिन बारीकी से आप यहाँ समझोगे। देखो हर देश का ना रिटायर जरूर होता है ना, कोई भी सेना आप अगर मतलब जुड़ते हैं तो कभी ना कभी रिटायर होंगे। और रिटायर होने के बाद पूरा तरह से मतलब सामर्थ्य खत्म नहीं हो जाता है, कई साल ऐसे बचते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा आप अंदाज़ा लगा लो यार, पीएम मोदी सब कितना एज के हैं लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा खासा कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो जो सेना रहा अब सोचो वो क्या अपना काम नहीं कर पाएगा, यकीनन थोड़ा बहुत तो कर ही लेगा, कुछ परसेंटेज मतलब देखा जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे विषय में जो रिटायर होते हैं उसे कहीं ना कहीं पैसा का भी ज़रूरत होता है, हालांकि अच्छा खासा दे दिया जाता है, नहीं होना चाहिए ज़रूरत। क्योंकि देखो यार आप सेना रहे हो तो देश के प्रति लिए सोचो, ऐसा थोड़े होता है कि आप उम्मीद दिनों ऐसा करोगे और ये कर दोगे। लेकिन इन दिनों क्या देखने को आ रहा है कि चीनी के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है, वहाँ के जर्मनी के जो रक्षा मंत्री है उनके द्वारा भी मतलब आपत्ति जताया जा रहा है। यहाँ देखो नाटो के रणनीति के ऊपर भी गोपनीय जानकारी देने लेने की जानकारी यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा घोर चिंता जताया जा रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये काफ़ी हिला देने वाली बात है। लेकिन यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि आखिर इन लोग जब वहाँ पे जाता है तो इन लोगों को पता कैसे चलेगा, या फिर ये गुमराह होकर रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो जहाँ नियम बना होगा वहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता है, और अगर नियम नहीं बना होगा तो फिर दिक्कत होगा। जर्मन का रक्षा मंत्री का नाम है बोरिस, आप याद रखें ताकि आपके मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आएगा। और इनके द्वारा भी यह चीज़ को स्पष्ट किया जा रहा है। जब ये मतलब क्या ही बोलें कि इन्होंने जब सिंगापुर गया था ना तो वहाँ एक सम्मेलन में इन्होंने उससे भी बात किया, वहाँ के चीनी जो रक्षा मंत्री हैं उनसे, उनका नाम है क्या है यार, सांगफू। इस इन लोग का नाम ही ना थोड़ा अजीब रहता है, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हमें थोड़ा दूसरे लैंग्वेज को बोलने में थोड़ा ज़्यादा मतलब कंफर्ट फील होता है। तो ऐसे विषय में इनका नाम थोड़ा लेना अजीब लगता है। लेकिन जो भी हो, इनसे बातचीत करके बोला कि देखो उम्मीद जताते हैं कि ऐसा ना हो, उस चीज़ को रोक दिया जाए। देखो ऐसा सिर्फ लिखा हुआ रहता है सही लहजा से, लेकिन रियलिटी में डायरेक्टली बोलता है लोग, ठीक है। देखो कोई भी आदमी रहता है वो पोजीशन में रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं आदमी है, तो लोग के तरह ही समझो उसको। तो बारीकी से थोड़ा नॉर्मल शब्द में समझने से क्या होता है कि अच्छा तरह समझो। वो डायरेक्टली बोला कि भाई क्या कर रहे हो यार, मेरे देश के मतलब सेना से तुम ये सब गलत वाला चीज़ निकलवा रहे हो, सीक्रेट चीज़ें, तो ये सब चीज़ मत करो। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में मतलब शायद 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बंदा जो है ना, ये चीनी का मतलब सीनियर कर्नल में आते हैं, और ये IISS मीटिंग होता है जो कि सिंगापुर में होता है, ठीक है, सांग्रीला होटल में किया जाता है। ऐसे विषय में ये आए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब घोर आपत्ति जताने वाली बात कर दिया था इन्होंने आर्मी के प्रति। तो ऐसा कुछ होता है तो आप भी जाकर वो देख लेना, तो आपको अच्छा थोड़ा लगेगा समझने में कि डिफेंस के मामले में क्या होता है, कैसे चीटिंग होता है। इन्हें पता है कि ये जर्मनी के हैं, कौन है आपको यकीनन पता होना चाहिए, राष्ट्रपति हैं, ठीक है।
तो आइए समझते हैं कि नाटो में एक खतरा कैसे बनेगा। दरअसल देखो, नाटो कहीं ना कहीं जर्मनी जो है उससे काफ़ी गहरा रिश्ता रखता है नाटो। और ऐसे विषय में नाटो बोलो या नेटो दोनों एक ही होता है। ये हमेशा ताइवान को बचाना चाहता है। अब चीन इसका मतलब धीरे धीरे पोल खोल रहा है। जब नाटो का ही उसके पास चल जाएगा सभी मैसेज, तो जरा सोचो। और आपने कभी गौर किया कि चीन इतना जल्दी डेवलप कैसे कर रहा है? कहीं ना कहीं वो कई बार ऐसे न्यूज़ कट में कई लोगों के द्वारा, मतलब दिग्गज लोग जो जिनकी स्टेटमेंट मतलब एक लकीर टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे लोगों के द्वारा भी बोला गया कि चीन हमेशा चीट करता है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी बोला गया था एक दफ़ा। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने चिंता जताया है, बुनियादी तरीकों से मतलब हिला दिया गया है। तो ये मतलब इनका कहना है ना कि आप जाओ वहाँ पे ट्रेनिंग दो, ये चलता है। आप ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत बताओ। अब गंभीरतापूर्वक यह समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा विषय में क्या वो रोक नहीं सकता, ऐसा कुछ नियम नहीं होगा। और सबसे गहरी वाली बात ये कि देखो, इंडिया का भी अगर कहीं कोई जाता होगा सेना, तो क्या इंडिया में ऐसा नियम है? ये रिसर्च करके आप बताना, क्योंकि मैं तो हमेशा रिसर्च करके बता ही दूंगा आपको। एक नया वीडियो ले आऊँगा उसके ऊपर, कभी मौका मिले वैसा, तो ठीक है। तो यहाँ देखो, ये करने का कर सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लिमिट है, ठीक है। लीगल ग्रे जोन के अंतर्गत मतलब जो आता है उसी को मतलब थोड़ा बहुत ये कर सकता है, तो शक्ति सीमित तक है। देखो ये क्या होता है ना कि ये लोग जो चीनी में जा रहे हैं, चीनी क्या कह के बुला रहा है उसको कि आओ बेटा यहाँ पे आके ट्रेनिंग दो, अच्छा खासा पैसा लो, जितना तुम्हें वहाँ नहीं दे रहा था उससे ज़्यादा देंगे। अब वो लोग क्या करते हैं कि लॉबी के रूप में आ जाते हैं। वैसे भी रिटायर होने के बाद कोई काम मिलता नहीं है जल्दी से, और वो बोरिंग टाइप का हो जाता है। जब अगर देखो, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये लत लग चुका है। अगर मैं एक दिन वीडियो बनाना छोड़ दूँगा तो मुझे अजीब लगेगा। उसी प्रकार जो लोग काम करता है उसके काम करने का लत लग जाता है। वो लोग जगह खोजता है कहीं कहीं, हर कोई सिर्फ पैसा के लिए नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर ऐसा गोपनीय चीज़ बता रहा है तो वो बिल्कुल पैसा के लिए ही लोग करता है। तो ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक मतलब दंडनीय अपराध टाइप का ये माना जाएगा। ये काफ़ी मतलब वाहियातपन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जर्मनी को कैसा लगेगा ये चीज़ आप समझ रहे हो, मतलब काफ़ी वाहियात वाली बात हो जाएगा। और ये कानून का उल्लंघन एक प्रकार से मतलब माना जाएगा। और ऐसे विषय में जब ये मतलब पुष्टि हो जाएगा तभी जाके कुछ होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हो पाया। और इसी विषय में यह भी पता चलता है ना कि जब देखो मीडिया का बात हो रहा है तो मीडिया सिर्फ एक बार का थोड़े ना सर्च करता है भाई, आगे पीछे सबका देखता है। तो ऐसे में क्या किया गया कि पीछे की जो बातें थी उसमें भी देखा कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऐसे लोगों को मतलब ऐसे जगहों के लोगों को भी उठाया गया है चीन के द्वारा। और चीन के द्वारा मतलब पैसा का लॉबी देके ऐसे ऐसे करके इन लोग का भी मतलब विचार में ये वो मतलब हंगामा मचाया है, ठीक है। तो ये चीन वाला हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि इधर उधर से ये करो। देखो चीन का जो है ना PLA मतलब इसके ऊपर जो मतलब चीनी फोर्स, चीनी आर्मी, चीनी के जो मतलब शासक व्यवस्था उसके ऊपर जो लोग नज़र रखते हैं वो लोग कहते हैं कि देखो ये ना अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। नेटो को टारगेट करना या फिर नेटो देश से जो लोग जुड़ा हुआ है उन लोग को टारगेट करना, ये मतलब एक दशक से चल रहा है। मतलब क्या ही बोले, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे विषयों में ये गंभीरतापूर्वक वाली चिंता विषय उनके लिए है जो लोग नेटो से जुड़े हुए हैं। हालांकि इंडिया को भी जोड़ने की बात चल रहा था, लेकिन नेटो में नहीं, नेटो प्लस में जोड़ने की बात चल रहा था। लेकिन जयशंकर ने मतलब साफ तौर से मना कर दिया, बोला कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है, चीन से हमें टक्कर लेना पड़ेगा, चीन आएगा मेरे पास तो मैं अकेला देख लूँगा, ऐसा मतलब एक संभावना विश्वास दिलाएगा। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया कि हम लोग नेटो प्लस में नहीं जुड़ रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम लोग जुड़ेंगे तो बिल्कुल वाहियात वाली बात है, नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि देखो नेटो अलग होता है, नेटो प्लस अलग होता है। नेटो प्लस में कुछ ज़्यादा कुछ मुनाफा होता नहीं है, अगर बखूबी पता होगा, मैंने पीछे भी वीडियो इसका बनाया है तो जाके देख लेना। अमेरिका का इसी प्रकार एक बंदा था जो चीनी के द्वारा मतलब ये हायर किया गया था, ऐसे विषय में उसे पकड़ लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार भी किया गया था। ये काफ़ी गंभीर वाला विषय है। ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, एक देश का बात नहीं हो रहा है, कई देशों में ऐसा हो रहा है। और ये आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर देश में कानून बनना चाहिए। क्या इंडिया में कानून बना है? अगर बना है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो बनना चाहिए, क्योंकि हमें इससे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। स्पीड से मत घबराओ, स्पीड भी कम करने का ऑप्शन रहता है यूट्यूब में, तो ऐसा लगे तो कर लेना।